हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर 18 मई और 18 मई का जो है सेकेंड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो चुका है। तो देखते हैं कि आज आपके 18 मई सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। अगर अनुच्छेद 40 की बात करें तो ग्राम पंचायत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 से ग्राम पंचायत के संगठन से आपका संबंधित होता है। यानी ग्राम पंचायत का जो संगठन है आपका, वो आपका अनुच्छेद 40 के तहत यहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो आर्कटिक महासागर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा महासागर है और 4 महासागरों में आर्कटिक महासागर आपका छोटा होगा और यह आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित है। इसके आपके बात करें तो उत्तरी ध्रुव को घेरता है। यह बेरिंग जल डमरू मध्य के रूप में आपका उथले पानी के एक संकीर्ण खंड द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा गया था कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। मुगल सम्राट शाहजहां यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि लाल किले का निर्माण करवाया था और अपनी राजधानी को शाहजहानाबाद महल के रूप में बनवाया हुआ था। किले का जो निर्माण है वो 1638 से लेकर के 1648 तक यानी कि 10 सालों से किया गया था। और शाहजहां ने इसके साथ साथ दिल्ली का आपका आगरे का ताजमहल भी बनवाया था। इसलिए जो शाहजहां का समय है उसका आपका यहाँ पर स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एंजेला मार्केला जो है वर्तमान में क्या है। अगर एंजेला मार्केला की बात करें कि वर्तमान में क्या है, तो ये जर्मनी की पूर्व राजनीतिक हैं और शोध वैज्ञानिक है और आपकी 2000 यहाँ पर 4 से लेकर के जर्मनी की चांसलर बनी हुई है। या तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि वर्तमान में जर्मनी का चांसलर कौन है, या डायरेक्ट आपका नाम दे दिया होगा कि एंजेला मार्केला कौन है। तो एंजेला मार्केला आपका राइट आंसर था, जो कि वर्तमान में जर्मनी की चांसलर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं पूरी तरह से। बहुत सारे लोग यहाँ पर ना ही चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आप लोगों की इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट बनती है कि आप लोग लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर शिफ्ट का आपका हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आप लोगों के लिए हम लाते रहें। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपका इंग्लिश का भी एनालिसिस मिलता है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से भी जाकर के जुड़ जाइए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ से जुड़ने पे, तो आप हमें वहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम वहाँ पर सॉर्ट आउट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। आप समझते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। क्वेश्चन आपका ये दिया गया हुआ था कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है आपका, वह किसके मध्य हुआ था। ये शायद आपका सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन ऑलमोस्ट अब आपके रिपीटेड हो रहे हैं, क्वेश्चन खूब रिपीटेड आ रहे हैं। तो जो पानीपत की आपकी तीसरी लड़ाई है वो 1761 में लड़ी जाती। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के जो सदाशिव भाऊ पेशवा के तहत आपकी लड़ी गई थी। यानी ये आपका अफगानों और मराठों के बीच में होने वाला 1761 की पानीपत की युद्ध थी, और जिसमें की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव भाऊ को हराकर जीत ली थी यहाँ पर। यानी यहाँ पर मराठों की सबसे बुरी हार हुई थी पानीपत के तृतीय युद्ध में, जो कि 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। 3 से 4 बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन है इसे एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे आपका देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन थोड़ा आया हुआ था ठीक कि जो किसान होते हैं जो अपने लिए खेती करते हैं, उन्हें उस खेती को क्या कहा जाता है जो अपने लिए खुद के लिए की जाती है। तो आगे बढ़ेंगे, जैसे इसके आंसर की बात करेंगे तो आजीविका कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसे आजीविका कृषि कहा जाता है, जो कि अपने तहत की जाती है और खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या आपकी पाली पोसी जाते हैं। पारंपरिक रूप से अगर बात करें तो आजीविका कृषि कहलाता है, जो कि सिर्फ अपने लिए खेती वहाँ पर की जाती है, उसका व्यापार से कोई भी संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि जिन लोगों का एग्जाम ऑलमोस्ट अब जून में होने वाला है 13 से 20 जून तक, तो 2 मई से लेकर के 19 मई तक अभी तक जितनी भी शिफ्टें हो चुकी हैं उनकी पीडीएफ और आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट लगा करके आपकी पीडीएफ तैयार कर दी गई है। इसका शुल्क आपका मात्र 20 रुपये रखा गया है, जिसमें आपकी जीके जीएस लेना हो तो आप 20 रुपये इसके दे सकते हैं। इंग्लिश का भी आप ले सकते हैं, 20 रुपये में आपका एक साथ यहाँ पर एनालिसिस मिल जाएगा, जो कि 13 से 20 जून के लिए आपका बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड हो रहे हैं। तो 20 रुपये इतना भी बड़ा अमाउंट नहीं है, जिनको परचेज करना है उनको कर लेना है। बाकी आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती है, और ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप में पीडीएफ परचेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्न में से सारंगी वादक कौन है। तो आई थिंक पंडित रामकृष्ण वहाँ पर दिया हुआ था, जो कि एक सारंगी वादक है ऑप्शन में। अगर वो आपका नहीं दिया होगा तो उस्ताद बुंदू खां दिया होगा। यही आपके हैं जो सारंगी से संबंधित है। और सारंगी का अभी तक यहाँ पर नहीं पूछा गया। आपका तबला पूछा गया है, शहनाई पूछा गया है, सरोद भी आपका पूछा गया अमजद अली खान का। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें आपका सारंगी से रिलेटेड नहीं आया हुआ है। तो सारंगी में आपका आया हुआ था जिससे संबंधित उस्ताद बुंदू खान और यहाँ पर पंडित रामकृष्ण हैं, जो कि आपके सारंगी वादक रहे हुए हैं। तो सारंगी से इनका संबंध है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो ऑलमोस्ट आपको वाद्य यंत्र सारे पढ़ लेने हैं, क्योंकि ये आपके मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जब आपके पेट में एसिड बन जाता है, यानी पेट में एसिड बन जाने पर उसे एंटी एसिड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अगर एंटी एसिड की बात करें तो जो आमतौर पर आपका होता है एसिडिटी का जो इलाज है आपके एंटासिड की मदद से किया जाता है, जिसमें कि आपका मैग्नीशियम या कैल्शियम या एल्युमिनियम युक्त यौगिक होते हैं। यानी कि जो आपका एंटासिड होता है पेट के एसिड को दूर करने के लिए, उसमें आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम युक्त यौगिक पाए जाते हैं। ये एंटासिड पेट पे मौजूद अतिरिक्त एसिड को बेअसर कर देते हैं, जिससे आपको लक्षणों में से आपका एंटीसिड आपका जो ये होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम से, ये आपके एसिड को बेअसर कर देते हैं। तो यही कुछ आपका ऑप्शन में दिया होगा, क्योंकि एग्जैक्ट ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं मिल पाते, तो पूरी तरह से कंफर्म होना नहीं हुआ जा सकता है श्योर कि आपका यही पूछा गया था। नेक्स्ट आपका आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका ये पूछा गया था कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा। अगर सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो सिक्किम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या लगभग 6 लाख के करीब है। और वहीं अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाली बात करें कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जिसमें कि आपका यहाँ पर बात करें और संघ शासित राज्यों में बात करें तो लक्षद्वीप की सबसे कम जनसंख्या है आपका, जिसमें कि आपका लगभग 64 से 65 हज़ार ही लोग रहते हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो आपकी पूछी जाए किस राज्य की है, क्योंकि आपका पिछले शिफ्टों में पूछा जा चुका है ऑलमोस्ट, तो आपका बिहार राइट आंसर उसका हो जाएगा। बाकी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है आपका, वो आपका गोवा होता है। एक आपका क्वेश्चन है मोस्टली मैं देख रहा हूँ कल भी आपका पता चलता है, ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आपको कंफर्म करना है कि मोस्टली स्टूडेंट ये क्वेश्चन भेज देते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी था, आज सेकंड में भी आया हुआ है, कल भी आपका आया हुआ था कि बास्केटबॉल से रिलेटेड कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो 5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है। वैसे तो आपके 12 होते हैं, बाकी आपके बैठे रहते हैं जो खेल रहे होते हैं। आपके पारंपरिक अगर बास्केटबॉल की बात करें तो वैसे 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन किसी भी समय आपके जो कोर्ट में मौजूद खिलाड़ी होते हैं वो आपके 5 बास्केटबॉल खिलाड़ी रहते हैं। वो इसलिए बैठाए जाते हैं कि किसी को चोट वगैरह लग जाए तो वो लोग वहाँ पर दोबारा आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इसके ऑप्शन तो नहीं मिल पाए, तो ये क्वेश्चन में तो नहीं बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि आपका ये पूछ लिया गया था कि जो मानव शरीर है वो किस किस से मिलकर बना होता है। अगर मानव शरीर की वैसे बात करें नॉर्मली तो आपका 5 तत्वों से बना होता है, आपका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आई थिंक ये आपके ऑप्शन नहीं दिए होंगे, आपका कुछ और ही वहाँ पर दिया होगा। आपका फ्लैश दिया हो सकता है, ब्लड दिया हो सकता है, सेल्स आपका कोशिका वगैरह दिया हो सकता है, कोशिका वगैरह भी दिया हो सकता है। आपका साइंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल पाए कि मानव शरीर आपका किससे मिलकर के बना हुआ था, जिसमें कि आपका तत्वों, धातुओं और अधातुओं से आपके बनी होती है, जो कि हमारे भौतिक शरीर की यहाँ पर रचना होती है। तो ये क्वेश्चन आपका साइंस से ऑलमोस्ट पूछ लिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे आपका, देखिए 3 से 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन फिर आ चुका है, इसीलिए बोला कि जिनको PDF लेना हो ले लो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है जून को जिनका एग्जाम लास्ट में है यहाँ पर। तो द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ की बात करें कि किसकी आत्मकथा है, तो भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आपकी आत्मकथा है, और जो कि राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट रहे हुए हैं। उन्होंने खेल में उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर नृत्य से पूछा गया था, थोड़ा नया नृत्य था, कई मोस्टली स्टूडेंट ने इसको गलत किया हुआ है कि जो धनगर नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। आपका गोवा दिया हुआ था ऑप्शन में, महाराष्ट्र दिया हुआ था, आपका तमिलनाडु दिया हुआ था, और एक कोई राज्य दिया हुआ था। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि आपका गोवा लगा दिया है यहाँ पर, लेकिन सही उत्तर इसका महाराष्ट्र है। जो आपका धनगरी गजा है महाराष्ट्र के सबसे रंगीन पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है, जो कि सोलापुर जिले में चरवाहा ग्वाले, भैंस पालने वाले और कंबल बुनकर इस अद्भुत प्रकार का नृत्य करते हैं। तो ये आपका यहाँ पर महाराष्ट्र से संबंधित है, धनगर नृत्य जो आपसे पूछा गया था, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सरोगेसी अधिनियम से कुछ आया हुआ था कि 2016 का सरोगेसी अधिनियम क्या था। तो दिसंबर को आपको जो 2016
2016 में लोकसभा ने सरोगेसी विधेयक 2016 पारित किया गया था और इस विधेयक में आपके देश भर में कमर्शियल उद्देश्य से जुड़ी सरोगेसी पर रोक लगाने के लिए आपका किया गया था। और साथ ही साथ सरोगेसी का दुरुपयोग करने के लिए निसंतान दंपतियों को आपका संतान सुख प्राप्ति का आपका वगैरह होता है, जिसमें कि आपका जिनके यहाँ पर आपका बच्चे से रिलेटेड होता है, आपका जिनके नहीं हो पाता है तो आप वहाँ पर सरोगेसी आपकी ये ट्रिक जो है अपनाई जाती है। तो ये था ऑलमोस्ट आपका 18 मई का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस जो भी आपका पूछा गया था। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया उनको कर देना। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आपको जुड़ जाना है। वहाँ पर आपको डेली बेसिस की PDF मिल जाएगी ऑलमोस्ट। बाकी अगर आपको ये खरीदना एक्स्ट्रा फैक्ट वाली तो आपको नंबर दिया हुआ है, आप इस पर 20 रुपये पे करके खरीद सकते हैं।